हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वैसे तो आपने इंडिया में बहुत सारे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम ऐसी दो हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल ही इतना हॉरर है कि साइंटिस्ट ने भी कह दिया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की हरकतें देखी गई हैं। ये एशिया की नंबर 1 है, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पे शाम होते ही लोगों का आना जाना बंद करा दिया जाता है। लोगों को ऐसी ऐसी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी फील होती है कि लोग वहां पे रुक नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें देखी गई हैं, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। भानगढ़ के बारे में दो कहानियां सुनने में आती है हर बार। वैसे तो हर गांव की, हर लोगों की अपनी अपनी कहानियां होती हैं, लेकिन हमारी नजर में दो तरीके की कहानियां हैं। कोई कहता है ऐसे है, कोई कहता है वैसे है। लेकिन कुछ बातें हम अपने भाइयों से बात करेंगे इस बारे में कि वो भाई हमें बताएंगे क्या उसकी असली है, क्या नकली है, इस बारे में बात होगी। तो राहुल, क्या है? पहली बात तो दो कहानियां ऐसी और वैसी है ही नहीं। अच्छा हाँ, दो कहानियां हैं, एक है साधु के ऊपर, एक है राजकुमारी के ऊपर। अच्छा, दो लोग। हाँ जी, इसमें एक साधु जी रहते हैं, वो श्राप दे देते हैं, और दूसरी कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। रत्नावती। भानगढ़ किले के ऊपर दो अवधारणाएं हैं, एक है साधु वाली और एक है तांत्रिक वाली। तो हम पहले सुनते हैं साधु वाली। माना जाता है कि जिस जगह पे किला बना हुआ है वो जगह एक साधु जी की थी, जो कि बाबा भलाउनाथ उनका नाम था। और वो जगह राजा जी को इसलिए दी थी, आप वहाँ किला बना लो। उन्होंने एक शर्त रखी थी। तो राजा को दी थी या मांगी थी उन्होंने? राजा जी ने? ना, राजा जी ने मांगी थी। अच्छा। तो उन्होंने मांगी तो उन्होंने दे दी। उन्होंने खाली एक शर्त रखी थी, हम आपको जगह तो दे रहे हैं, अच्छा, पर हमारी एक शर्त है। तो उन्होंने ये शर्त रखी थी कि आप महल बना लो, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है, पर हमारी जो कुटिया है इसके ऊपर परछाई नहीं आनी चाहिए। इतना ऊंचा बनाना कि हमारी कुटिया के ऊपर परछाई ना आए। परछाई ना है? हाँ। और परछाई पड़ गई तो? परछाई पड़ गई तो रातों रात आपका महल नष्ट हो जाएगा। मतलब वो पूरा ही उन्होंने वो शर्त के ऊपर ही सारा का सारा अपना बना लिया, अपना दे दिया उन्होंने जगह। उन्होंने शर्त रखी कि हमारे कुटिया के ऊपर परछाई नहीं आनी चाहिए, अगर परछाई आई तो आपका महल नष्ट हो जाएगा। तो और उसमें कुछ वो नहीं था कि कोई मतलब से रखा, कुछ नहीं, बस उन्होंने ये रख दिया कि एक शर्त रख दी। हाँ, तो उन्होंने अगर अपनी जगह दी है तो अच्छा, हाँ, तो उसके लिए शर्त रख दी। ठीक है, ठीक है। तो यही रीजन था ये जो उन्होंने शर्त रखी थी। ठीक है। तो उन राजा का नाम था माधव सिंह। अच्छा, माधव सिंह का नाम सुना हुआ है। हाँ, जो राजा थे। हाँ, भानगढ़ का किले के, तो उनका नाम था माधव सिंह। अच्छा। उन्होंने उस शर्त को बाकायदा निभाया। उसकी मतलब जो किले की ऊंचाई थी उतनी ही रखी जो साधु की कुटिया पे परछाई ना ही जाए। तो इसके बाद हुआ क्या, माधव सिंह के जो पोते थे ना, जो अजब सिंह, उन्होंने इन शर्त को नजरअंदाज करते हुए ना, नहीं माना शर्त को, महल की ऊंचाई बढ़ा दी। अच्छा, एक वो राज्य वाली बात आ जाती है ना कि भैया हमारा राज्य सबसे ऊंचा दिखाई दे, हमारा झंडा हो जाते हैं। हाँ, तो यही था। तो उन्होंने ऊंचाई बढ़ाई। तो जिस दिन महल कंप्लीट हुआ, ऊंचाई बढ़ गई। तो उसी शाम को, अच्छा, महल की जो परछाई थी वो कुटिया के ऊपर पड़ गई। तो रातों रात पूरा महल नष्ट हो गया। हाँ, ये है उस भानगढ़ किले की कहानी। अच्छा। जो कि एक मैंने आपको बताई है। एक कहानी बताएंगे हमारे राहुल भाई। अच्छा। तो जो भानगढ़ किला है वो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ था। अच्छा। उसका जो छत होती है ना, वो नष्ट हुई थी। उसकी दीवारें आज भी खड़ी हैं। हाँ, ये देखा है। मैंने तो ये सुना था कि पूरा किला ही नष्ट हो गया था। नहीं, पूरा किला नष्ट नहीं हुआ था। जो दीवारें थी वो अभी भी खड़ी हैं। और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पे जाओगे ना, तो वहां पे जाके इत्र की इतनी बढ़िया महक मारती है। अच्छा। दिल मदहोश हो जाता है। और 2 मिनट से ज्यादा अगर वहां पे रुक जाओ तो बहुत बड़ी बात है। हालांकि रुकना इम्पॉसिबल है। वो सर पे चढ़ती है बहुत ज्यादा, मतलब इत्र की स्मेल रहती है वो। हाँ, बहुत तेज होती है वो। अच्छा। हाँ। तो ऐसा क्या मतलब इत्र का क्या रोल है? इत्र मतलब कि नष्ट कितने साल हो गए उसे हुए, इत्र की आज भी स्मेल आती है। हाँ। ऐसी क्या बात है इत्र की? इत्र की तो बहुत
ये दूसरी धारणा है इसकी राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं वो इतनी सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा। अच्छा। हाँ। तो वही रानी वाली बात, रानी वाली जो हर जगह हर केस में वही चलता, रानी वाली बात, रानी रानी हो जाती है। मतलब राजकुमारी थी वो, राजकुमारी थी वो, रानी राजकुमारी थी वो। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। और जब निकलती तो आदमी नजरें नीचे कर लिया करते थे। हाँ, मतलब कि उसे उन्हें रिस्पेक्ट देते थे राजकुमारी वाली। एक डर होता है ना मन में, एक राजा का डर होता है ना कि वैसा आके नीचे हो जाने चाहिए, हमारी बेगम हमारी बेटी है, वो वाली बात आ जाती है। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये था कि एक तांत्रिक था, उसका कह सकते हैं कि जादूगर भी कह सकते हैं, तांत्रिक भी कह सकते हैं। वो तपस्या करके आ रहा था। अच्छा। और उस टाइम रानी बाहर घूम रही थी अपने महल में, तो तांत्रिक की नजर पड़ गई अच्छा रानी के ऊपर। अच्छा, जो ऊपर एक वो बना हुआ है वो तांत्रिक का ही है? हाँ, कुटिया बनी हुई है हाँ, से एक दक्षिण दिशा की तरफ महल के साइड में, दक्षिण दिशा की अच्छा। तरफ सबसे ऊपर की तरफ तांत्रिक की है। हाँ। अच्छा, तो फिर क्या तो पहली नजर का प्यार परवान चढ़ गया। अरे तांत्रिक को भी मतलब तांत्रिक को भी मजबूर कर दिया, मतलब इतनी खूबसूरत थी जो तांत्रिक भी बैठ गया। अब आप लगा लो, एक अघोरी, एक तांत्रिक, एक जादूगर कितना पक्का होता है। अघोरी नहीं कह सकता, अघोरी तो अलग चीज होगी, चलो उसे साइड रखते हैं। उसे तांत्रिक था एक। हाँ, तांत्रिक था। अब तांत्रिक एकदम पक्के होते हैं ईमान के। अब भाई वो किसी को देख ले, और हम बात कर रहे हैं 1700 सन की, उसमें वो होती है एक विल पावर। अब जो बंदा एक बंदी को देख के अट्रैक्ट हो गया, तो आप लगा सकते हो क्या कितनी खूबसूरत। तो फिर उसने ऐसा क्या किया? अब उसे रिझाने के लिए तरह तरह के करतब करे, मतलब अपने जैसा करते हैं, ट्राई करा जैसे भी हो, देख सके जैसे भी देख सके, जैसे बात हो सके। लेकिन वो राजकुमारी थी, उनके लिए ये आम बात थी। तो ऊपर से इतनी खूबसूरत भी है। हाँ, तो भानगढ़ में मेला लगता था। अच्छा, चूड़ियों का, इत्र का, सब चीज का। अच्छा। हाँ, शाम के टाइम लगता था। तो राजकुमारी निकली हुई थी मेला देखने। वहां पर एक और उसकी इत्र की दुकान थी। अच्छा। और वहां पर साइड में वो खड़ा था तांत्रिक दुकान लगा के बैठ गया। अरे नहीं यार, वो उसका राजकुमारी को पीछा कर रहा था। अच्छा, हाँ, पीछे करते कि वो कहाँ जाएंगी, कैसे करेंगी। तो उनको एक इत्र पसंद आ गया। अच्छा। तो उन्होंने इसमें करी होगी। वहां से तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा उस इत्र के अंदर, प्यार का मंत्र। हाँ, अच्छा। मतलब सुनता ही हो जाता है। अब प्यार का मंत्र पढ़ा। प्यार का मंत्र पढ़ने के बाद वो मंत्र ऐसा था, वो अगर कोई भी लगा लेगा ना, वो सीधा उड़ता हुआ तांत्रिक के पास आ जाएगा। अच्छा, खिंचता हो जाएगा, मतलब। हाँ, खिंचता हुआ तांत्रिक। हाँ भैया, मतलब कि एक तरफा प्यार होता हुआ, एक तरफा प्यार हमेशा खतरनाक होता है। फिर क्या, हमारी राजकुमारी स्मार्ट थी, खूबसूरती विद ब्रेन, ब्यूटीफुल विद ब्रेन। अब उनको काला जादू, तांत्रिक, इन सब विद्या के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज थी। अच्छा। उन्होंने तो देखा, उसके रंग को देखा कि खरीदने से पहले कैसा था और खरीदने के बाद ये कैसा हो गया। अच्छा। तो वो समझ गई इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। अब उन्होंने वो इत्र एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर फेंक दिया, मतलब ऐसे रैंडमली खिड़की से फेंक दिया। वो राजकुमारी थी, इत्र फेंकना ये तो आम बात है। हाँ, आजकल हम अपना इत्र फेंक के दिखाते हैं। तो राजकुमारी तो फिर फेंका। फिर वहां पे हमारे तांत्रिक जी तैयार बैठे हुए थे। अच्छा। कि राजकुमारी आएंगी। वो राजकुमारी तो आई नहीं, ऊपर से एक चट्टान आई। अच्छा। और चट्टान सीधे तांत्रिक के ऊपर आई, गिर गई। और गिर के तांत्रिक कुचल गया। और उसके आखिरी शब्द थे कि भानगढ़ पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा, ये किला। हाँ, यहाँ पे भूतों का वास होगा, ये शहर वापस बस नहीं पाएगा, यहाँ कोई रह भी नहीं पाएगा। हाँ। तभी तांत्रिक की वजह से, तभी कई बार सुना है कि वहां पे 5 बजे मतलब शाम होते ही लोगों को आना जाना ही बंद कर देते, वहां पे लोगों को रुकने भी नहीं देते। और वहां से 2 किलोमीटर पहले सरकार ने खुद चेतावनी बोर्ड लगा रखा है कि कृपया 6 सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में कोई रुक नहीं सकता। और इसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बहुत बंदों ने शूट करने की कोशिश करी है, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया।
वहां पे तो कहते हैं वही, तभी तो कुछ लोगों ने कहा कि वहां के नेगेटिव एनर्जी लोगों को इतनी फील होती है कि कोई वहां स्टे नहीं कर सकता। हम गए थे एक बार भानगढ़, और जो हमारे साथ हुआ हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा, रियल स्टोरी है ये। हम 5 बंदे गए थे। अच्छा। मैं भी गया था उसमें आपके साथ। हाँ, अच्छा, दोनों गए थे, फिर क्या हुआ? ये हम बहुत लंबी स्टोरी है, हमारी और ज्यादा लंबी खिंच जाएगी। चलो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट टाइम रखेंगे। बताएंगे। चलो ठीक है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की पहली स्टोरी भानगढ़ के ऊपर। वेट करिए हमारी दूसरी स्टोरी के लिए, और उसका नाम भी हम दूसरे पार्ट में ही रिवील करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।